अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आपको ये एक काम जरूर करना होगा। तो क्या ये काम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई जा रही है आप लोगों को। लेक्चर वन आज से स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है यानी कि। और इसमें हम देखेंगे विद एमसीक्यूज और प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये स्लाइड वर्क होगा और सर्जिया की रैपो का भी वर्क मिक्सअप होगा, और 100 डेज ऑफ चैलेंज का भी मिक्सअप होगा, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो इससे में जो है आप तो ये लेक्चर वन है हमारा, और लेक्चर वन में हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट का सबको आपको पता होगा कि हम यूज़ केस जो है सुपर सेट ऑफ जावा स्क्रिप्ट है जो कि कंपाइल होके हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्टली रन नहीं हो रही होती, इसको पहले हम कंपाइल करवाते हैं जावा स्क्रिप्ट में, और फिर जावा स्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र पे रन होती है। तो ये कोडिंग लैंग्वेज है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक, जो कि हमारा पहला टॉपिक है स्टेप 01 टाइप स्क्रिप्ट बेसिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है और किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, वेरिएबल्स को देखेंगे। तो वेरिएबल्स जो है हमारे पास स्टोर करवाने के लिए, हम वेरिएबल का क्या यूज़ केस है, वेरिएबल जो है हम स्टोर डेटा। अगर सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि वेरिएबल क्या है, तो आप सिर्फ बोल दे डेटा को स्टोर कराने के लिए हमारे पास होता है। ये कंटेनर की तरह है, जैसे कि हमारे पास किचन में आपने बॉक्स देखे होते हैं। तो क्या होता है, उसमें हमने अलग अलग चीज़ें रखे होते हैं, बहुत सारे मसाले आ जाते हैं, चीनी आ जाती है, पत्ती आ जाती है, और बहुत सारे खुश्क दूध आ जाता है। तो बर्नियों में यानी कंटेनर में, बॉक्स के अंदर हम सिंपल अल्फाज में कहे कि हमने क्या करवाई हुई है, अपने जो है ज़रूरत की चीज़ें स्टोर कराई हुई है। तो इसी तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, तो प्रोग्रामिंग में भी हम जो है अपने जो भी डेटा होता है उसको स्टोर कराते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, सवाल पहला आ जाता है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवाया जाए। ठीक है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कराने का क्या तरीका होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं VS कोड एडिटर के अंदर और अपनी एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम पूरा काम करने वाला है, जो भी वर्क होगा हमारा A to Z उसके अंदर हम वर्क करेंगे। तो VS कोड एडिटर मैंने अपने पास ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं VS कोड एडिटर होने पास कुछ ऐसा यूज़ हो रहा है। तो आप लोगों को फाइल बनानी आती होगी, जिन लोगों को नहीं आती है, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे तो देख ले। इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ हमने, और चार पांच चीज़ें हमने की हुई अपने पास। पूरा इन्वायरमेंट आप लोगों ने क्रिएट कर लिया होगा, उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखवा लिया होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, हेलो वर्ल्ड के बाद जो का काम है ये सारा। अब जो है हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करके मैं अपनी फाइल बना लेता हूँ जहाँ पे हम सेव करवाने वाले हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट और एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा ताकि सारा काम मेरा उसके अंदर रहे। एग्जाम प्रैक्टिस के नाम से मैं, ये हमारी सीरीज जो आएगी पूरी एग्जाम प्रैक्टिस। ठीक है, GIAIC गवर्नेंस इन IT कोर्स। तो फाइल बना लेते हैं हम app.ts की। बार बार हम नहीं बनाएंगे, बस ये एक ही बार बना के दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो हम वेरिएबल बना रहे हैं, डिक्लेयर ऑफ वेरिएबल नेम, और वेरिएबल का नेम ले लेते हैं फेवरेट कलर, जैसे कि स्लाइड्स का ये काम तो हमारे पास। तो लेट से मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर करा रहा हूँ और वेरिएबल का मैं नेम रख रहा हूँ फेवरेट कलर के नाम से। तो एक वेरिएबल बनाया हमने फेवरेट कलर के नाम से, और इस इक्वल टू, और उसको मैंने नाम दे दिया है ब्लू। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक MCQs आ जाता है। तो पूछा जा सकता है कि ये या तो MCQs की फॉर्म में दे दिया जाए या कोड की फॉर्म में दे दिया जाए, और बोला जाए आपके साथ एरर करेक्ट करना है। एरर को, ये जो गिवन कोड है इससे आपको एरर रिमूव करना है। तो आप लोगों को इसमें क्या एरर नज़र आ रहा है, कमेंट्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अच्छा, मज़ा जब आएगा जब आपके कमेंट्स आएंगे और जो सवाल किया जाएगा आप टाइम मेंशन कर दीजिएगा। जैसे वीडियो टाइम अगर 3 मिनट है, 4 मिनट है, 10 मिनट है, तो वो आप टाइम मेंशन कर दीजिएगा। अभी जैसे कि मैं वीडियो टाइम देख के बता देता हूँ क्या चल रहा है। वीडियो टाइम है 4 मिनट 45 सेकंड। आप इसको टैग करके बोल सकते हैं कि भाई 4 मिनट 45 सेकंड पे आपके पास जो फेवरेट कलर के अंदर एरर आ रहा है। अच्छा, सब शुरू में मैं ये बात बता देता हूँ एरर
का हम शुरू में ही देख लेते हैं, ऐसे ये बीच में था स्लाइड में, क्योंकि इसको सॉल्व करना होता है, लाजमी है। तो एरर जो आ रहा है हमारे पास, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एरर आ रहा है। तो ये एरर को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, जब भी हम वेरिएबल का नेम रखते हैं कि नेम का रूल है हम स्पेस नहीं छोड़ दे सकते। तो ये फर्स्ट केस हो गया। और फिर अभी केस सेंसिटिव में नेम कन्वेंशन में इसको पढ़ा दूंगा, तो उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। कैमिल केस है, इसको भी हम एक बार देखेंगे। तो ये फेवरेट कलर को हमने देख लिया। फेवरेट कलर बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और फिर एडवांस पे आएंगे। भी आपको बहुत आसान लगेगा, मज़ा आएगा भी करने में, क्योंकि चीज़ें आपने समझी भी। जो चीज़ समझी भी होती है या समझ आ जाती है वो फिर आसान लगती है, वो बच्चों वाली लगती है। और जो नहीं आ रही होती है वो मुश्किल लग रही होती है, तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट। तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी करवाई जाएगी ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे। तो लेट फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू। तो ये क्या है, हमने वेरिएबल बनाया है और वेरिएबल को डिक्लेयर कराया है। डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम, मैंने ये वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कराया है। ये जो फेवरेट कलर है ये वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और इसको मैंने असाइन किया है। ये जो इज इक्वल टू की जो साइन है ये असाइन ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे, अभी इसमें नहीं पढ़ने वाले ऑपरेटर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या यूज़ होता है। लेकिन अभी हमने यूज़ किया है तो ये बताना लाजमी है, क्योंकि अब आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लिया हुआ, आपने चीज़ें कुछ चीज़ें समझी हुई है। इस वजह से मैंने डायरेक्ट बता दिया ये क्या है, ऑपरेटर है और असाइन ऑपरेटर है, जो कि हमने असाइन कर दिया है ब्लू, ठीक है। असाइन क्या कर दिया मैंने यहाँ पे जो है वैल्यू जो है दे दी है ब्लू। और ब्लू जो है हमारे पास स्ट्रिंग है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे वेरिएबल डेटा टाइप्स के अंदर। तो अगर इसको मुझे प्रिंट कराना है तो आपको पता है LOG लॉक लिखूंगा मैं, और मुझे ये लॉक दे दिया। वैसे ही कंसोल डॉट लॉक होता है, कंसोल डॉट लॉक लिख लिए। किसी और पैरेंथेसिस, ये जो कर्ली ब्रेसेस है, सॉरी राउंड ब्रैकेट है, ये है। अब कंसोल डॉट लॉक में आपको पता होगा, याद होगा क्या लिखेंगे, जिस नेम से हमने वेरिएबल का नेम जिससे डिक्लेयर कराया है, वेरिएबल का मैंने नेम डिक्लेयर कराया है फेवरेट कलर से। तो मैं यहाँ पे फेवरेट कलर लिखूंगा। और फेवरेट कलर लिखते वक्त ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, मैं एक बार करके दिखा दूँ कि कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं भाई, कि फेवरेट कलर लिख दिया, ऊपर भी फेवरेट कलर है और नीचे भी फेवरेट कलर है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पे कई दफ़ा मिस्टेक कर देते हैं। तो इस एरर से बचने के लिए तो ये फेवरेट कलर आ गया हमारे पास, कंसोल डॉट लॉक फेवरेट कलर। अच्छा, हम बात कर रहे थे दोनों ही सेम है, लेकिन आपको पता है ये कलर मैंने C का कैपिटल लिखा है, कैमिल केस है ये। तो यहाँ पर भी लाजमी है जो स्पेलिंग ऊपर लिखी गई है वो तो सेम होनी चाहिए, और कैपिटल और स्मॉल का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ होना चाहिए, उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉक करा दिया और इसको हम प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं। इसको पावर शेल से चेंज कराएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। बहुत से लोगों ने पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट नहीं करवाई, मैं पहले करवा चुका हूँ पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट। तो पावर शेल भी हमारे पास रन होता है, हमारे स्टूडेंट के पास कमांड प्रॉम्प्ट भी होते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ही यूज़ करेंगे हम, TSC app.ts। ये हम कंपाइल करते TSC app.ts। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई ये TSC की जो कमांड है आप क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, TSC की जो हम कमांड है ये यूज़ कर रहे होते हैं, TSC लिख के हम फाइल का नाम लिखते हैं। अभी मैंने जो फाइल बनाई वो app.ts के नाम से बनाई हुई है, तो app.ts लिख के हम इंटर करा देंगे और जावा स्क्रिप्ट की फाइल हमारे पास कंपाइल हो जाएगी लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, बिल्कुल बेसिक से कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल ही बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हैं। तो स्टार्ट ही हमारा टारगेट ही हमारा ये कि बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे और फिर एडवांस पे जाएंगे। तो मैंने बता दी शुरू में चीज़ें इजी लग रही होगी, लेकिन हम अपने तरीक़ों को रखेंगे, बिल्कुल चीज़ें अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ना आए। तो ये मैंने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लिया है। तो ये फेवरेट कलर का, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, तो फेवरेट कलर 1 कर देते हैं। और इसी के साथ जो है हम आगे देख लेते हैं क्या वर्क है हमारे पास। नोट app.js
कोई सी एक्सटेंशन अपलोड हुई है मेरे पास। तो ये कलर इसने दे दिया मुझे, ब्लू कलर दे दिए। तो मेरा जो ब्लू कलर है वो प्रिंट हो गया है। अब भाई यार मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने नाम रखा था ना यार ब्लू, मुझे पसंद नहीं आया ब्लू। मेरा फेवरेट कलर जो है ना ब्लू से चेंज हो गया, रेड हो गया। तो अब इसको हम किस तरीके से देखेंगे, ये भी चीज़ हम देखने वाले, ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि भाई जो है हमारा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं लेट कॉन्स और वार, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। लेट कॉन्स और वार ये हमारा टॉपिक चल रहा है अभी। इसको मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कमेंट करने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं हम, सिंगल लाइन के लिए और मल्टी लाइन के लिए। आप कमेंट्स में जवाब दीजिएगा मल्टी लाइन के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पास आ गया वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में लेट कॉन्स एंड वेर का यूज़ देख रहे हैं, यूज़ केस देख रहे हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी आपको अच्छे से। इसके बाद अगर हम इसको चेंज करवा दे भाई, अब मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ फेवरेट कलर 1 इज इक्वल टू हमने कर दिया और डबल कोट के अंदर लिख दिया रेड, ठीक है। तो अब देखेंगे हम प्रिंट करा के क्या हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको आप सिंगल में करेंगे, हम बार बार नहीं लिखने वाले। मैं लिख दूंगा TSC app.ts डबल एंड नोट app.js। ये एक लाइन की कमांड लिख दी है मैंने। अब बार बार इसको हम वॉच मोड आउट भी कर सकते हैं। वॉच मोड में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम थोड़ा सा बचत के लिए ये मेथड यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है TSC app.ts और नोट app.js। हमने कलर चेंज कराना सीख लिया कि कलर किस तरीके से चेंज कराते हैं। लेट से क्या डिक्लेयर कराया हुआ वेरिएबल को किस तरीके से हम चेंज करवा सकते हैं। यही वर्क अब हम कॉन्स के लिए यूज़ करेंगे। कॉन्स, और या तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल/C और कंट्रोल V, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब इसको मैं डिक्लेयर कराऊंगा कॉन्स से, और फिर इसको डिक्लेयर करा के चेक कर लेते हैं कि कौन से डिक्लेयर कराने वाले को क्या नाम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये भी हमारे पास यूज़ कैसे, इसने मुझे एरर दे दिया, फाउंड वन एरर इन app.ts। इसलिए मुझे बोल भी रहे कैन नॉट असाइन टू फेवरेट कलर 1 बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। भाई ये कांस्टेंट है, आप चेंज नहीं करवा सकते। मतलब लेट से जो वेरिएबल बना रहा हूँ मैंने, फेवरेट कलर या कुछ और भी बना सकते हैं। तो लेट से बनाया हुआ वेरिएबल चेंज हो सकता है, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कौन से जो आप बनाएंगे ना, वो वेरिएबल चेंज नहीं हो सकता, वो बुरा मान जाता है, वो कहता है मैं चेंज नहीं होगा। कॉन्स निकला ही कांस्टेंट से है। अगर फिज़िक्स की बात करें हम, बहुत से स्टूडेंट होंगे हमारे पास साइंस के, तो फिज़िक्स में आपने पाई देखा होगा 3.142 वैल्यू जो होती है। ग्रेविटी देखी होगी 9.8। तो ये वैल्यू क्या कहते थे हम, कांस्टेंट होता था, स्प्रिंग कांस्टेंट के आ जाता था, और भी बहुत सारे है हमारे पास कांस्टेंट। तो ये क्या होते थे हमारे पास, ये कांस्टेंट होते थे, इनकी वैल्यू फिक्स वैल्यू होती थी और चेंज नहीं होती थी, जब भी हम इसको कांस्टेंट कहते थे। तो कॉन्स यहाँ पे भी कोडिंग में भी कॉन्स का यही हिसाब है कि कॉन्स को जो है हम चेंज नहीं करा सकते। तो ये हमारे पास कंपाइल टाइम पे ही एरर दे दिया। ये टाइप स्क्रिप्ट की खूबसूरती है, कोई भी एरर हो तो ये रन टाइम पे एरर दे देता है, आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे रहा है, यानी कंपाइल ही नहीं हुआ, रन तो दूर की बात, इसने कंपाइल टाइम पे एरर दे दिया, कंपाइलेशन ही करने नहीं दी, क्या आप गलत काम कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ थी वैर की। वैर में क्या हम ये यूज़ करवा सकते हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं हम।
वेयर का हम टाइप स्क्रिप्ट में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वेयर का जो है एक डिसएडवांटेज है, कि नुकसान है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो लेट फेवरेट कलर, और इसको मुझे वेयर से यूज़ करवाना था। वेयर, अब चाहे जावास्क्रिप्ट की आप फाइल देखेंगे तो ये मुझे वेयर के अंदर ही कन्वर्ट करवा के दे रहा है, लेकिन अभी हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कंपाइल करा के कुछ भी कर ले। हमारा जो मेन वर्किंग फोकस है वो app.ts है। तो वेयर से मैंने डिक्लेयर कराया और उसको चेंज करा के अब देखता हूँ मैं। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, डाउन की और अप की दबा देता हूँ। पहले मैंने डाउन की और अप की, तो इसने मुझे कॉपी पेस्ट कर दी है पूरी कमांड, और अब मैं एंटर कर दूंगा क्योंकि मैं बार बार लिखने वाला नहीं, अपना टाइम को मैं थोड़ा सा सेव करना चाहता हूँ। तो अब हमने ये किया है। इसी के साथ आप नोट करेंगे तो ये वेयर में भी प्रॉब्लम दे रहा है डिक्लेयर कराने में। आप देख सकते हैं इसमें वेयर में भी हमारे पास वैसे वेयर में ये एरर देगा नहीं क्योंकि वेयर में अलाउ करता है आई थिंक। हाँ, ये रेड इसने रन कर दिया, मैं ये हैरान होता। वेयर में ये नहीं देगा, सिर्फ कॉन्स में देगा लेट और वेयर। लेट और वेयर से जो हम बनाएंगे वेरिएबल, वो हम उसकी वैल्यू चेंज करवा सकते हैं। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या हम वेयर से बनाए हुए वेरिएबल को चेंज करा सकते हैं, येस और नो, या तो एक वेरिएबल बना के दे दिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पास ये वेरिएबल बना के दे दिया, तो आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ आंसर, इसका आंसर बताए क्या आएगा, ब्लू आएगा या रेड आएगा। एक सवाल ये भी हो सकता है कि इसमें का जो आंसर होगा वो ब्लू आएगा या रेड आएगा, क्योंकि हमने नाम पहले फेवरेट कलर को हमने पहले नाम दिया ब्लू, लेकिन बाद में हमने यहाँ पे नीचे आने के बाद अपना नाम चेंज करा लिया, बोल गया रेड। तो अब जो हमारा नाम है वो ब्लू नहीं रहा, वो चेंज हो गया है, वो रेड हो गया है। तो हमने जो डिक्लेयर नेम था वो चेंज कर लिया। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, वेयर का मैंने बोला था एक डिसएडवांटेज है, हम पूरी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वेयर कहीं पे भी यूज़ नहीं करने वाले। वेयर के नाम से, वेयर जो है ये हमारे पास वार, इसके नाम से अगर मैं बोलूँ नेम 1, या नेम के नाम से ही बना लेता हूँ नेम, और अपना नाम लिख देता हूँ मैं नेम बाबर। नेम 1 कर देता हूँ, चलो नेम मुझे यूज़ करने नहीं दे रहा। और वेयर नेम 1 इज इक्वल टू ठीक है। तो ये मुझे क्या कह रहा है, अलाउ कर रहा है कि एक नाम के से एक ही नाम से मैं दो वेरिएबल बना पा रहा हूँ। लाइन नंबर 15 देखिए और 16 देखिए, तो एक ही नाम के दो वेरिएबल हम बना पा रहे हैं, जबकि ये अलाउ नहीं होना चाहिए था, इसको एरर देना चाहिए था। अब जब मैं इसको कॉल करूँगा, सवाल ये होता है ये बाबर प्रिंट कराएगा या अली प्रिंट कराएगा। console.log कर लेता हूँ इसको मैं। सवाल ये है कि प्रिंट क्या कराएगा। एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, कोई भी कोडिंग में आपसे पूछा जाएगा, आपको ये कोड दे दिया जाए एग्जाम में मिसाल के तौर पे, और बोला जाए कि भाई ये है और ये प्रिंट क्या कराएगा। इसका पूछा जाएगा व्हाट इज़ आउटपुट ऑफ दिस कोड। आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस को मैंने बोला था ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी देखेंगे हम। और तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका पूछ लिया जाए, ये एक सवाल है हमारे पास, Ctrl+Z। तो साथ ही साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखेंगे। इसमें मैंने बात की थी व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस कोड। तो आप क्या बोलेंगे, क्या आएगा आउटपुट इसका, आप क्या जवाब देंगे? बराए मेहरबानी कमेंट्स में इसका ज़रूर जवाब दे, वीडियो का टाइम मेंशन करके कि इस टाइम पे इसका आउटपुट क्या आएगा, किसको ये प्रिंट कराएगा वेयर। तो मैं इसको एक बार दिखा भी देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं जिन स्टूडेंट ने सही नाम दिया उनका तो नाम वीडियो पे दिखाऊंगा कि इन लोगों ने स्टूडेंट ने सही नाम दिया है, और ये कमेंट्स था इनका। तो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा कंपाइल हो रहा है, टाइम लगेगा। और इसने जो प्रिंट कराया है वो प्रिंट कराया है अली, ठीक है। इसने जो प्रिंट कराया वो अली प्रिंट करवा दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसने जो ऊपर वाला प्रिंट नहीं करवाया है, इसने जो है प्रिंट जो करवाया है वो, तो आउटपुट ऑफ दिस कोड इस क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, आंसर क्या आया इसका, आंसर आया
अली प्रिंट कराएगा, यानी कि अली से मुराद जो नीचे वाला होगा सबसे लास्ट में होगा वो प्रिंट कराएगा। अगर एक और भी बना लूँ, ये मुझे एक और भी बनाने देगा, इसका मसला है मैं जितने चाहे बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अपनी मर्ज़ी से एक और भी नाम हम देना चाहें तो एक और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मुझे अनलिमिटेड बनाने देगा, कोई टेंशन नहीं है इसको। अब जब मुझे कॉल करना हो, मसला ये है कि मैं चाहता हूँ अली वाले को कॉल करना, ये तो सबसे लास्ट वाला कॉल करेगा, और मैं चाहता हूँ बाबर को कॉल करवाना, तो लेकिन ये तो लास्ट वाले शाह को कॉल करेगा। जो भी लास्ट में होगा ना उसको सबसे एंड में जो आ रहा है ना उसको ये चेंज कर देगा, उसको ये प्रिंट कराएगा। अब एक ही नाम से हम बहुत सारे वेरिएबल, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, अगर हमें एक नाम से एमसीक्यूज आ जाए, आपसे पास पूछ लिया जाए कि क्या हमारे पास वेयर से आपको दे दिया है कोड, वेयर नेम 1, वेयर नेम 1, वेयर नेम और बहुत सारे नाम दे दिए, तो बताए इसका आउटपुट क्या होगा। और या एक एमसीक्यूज आपके पास ये भी आ सकता है कि वेयर से आपको नाम डिक्लेयर कराए गए हैं, ठीक है। तो क्या हम मोर देन वन वेरिएबल इज़ डिक्लेयर विथ वेयर इज़ अलाउ, क्या एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाना वेयर के थ्रू हमें अलाउ करेगा या नहीं। तो आपको बोलेंगे ट्रू और फॉल्स, ट्रू। लेकिन यही बात अगर मैं कॉन्स से पूछूँ, कॉन्स से बोल दूँ, तो कॉन्स जो है ना बहुत बुरा मानेगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक बार पहले कॉपी कर दूँ इसको। यही बात हम लेट से देख लें या कॉन्स से देख लें। कॉन्स तो वैसे ही नाम चेंज करता नहीं है, वो तो पसंद नहीं करता। लेट की बात करेंगे हम, कॉन्स तो हम देख चुके हैं, वो जब एक नाम दे दिया, एक वेरिएबल दे दिया तो फिक्स कर देता है, उसको तो चेंज करता नहीं है। लेट तो फिर भी चेंज कर देता है, लेकिन कॉन्स तो बुरा मान जाता है। लेकिन हम एक ही नाम के बहुत सारे वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, चेंज की नहीं बात कर रहे हैं। दो चीज़ें अलग है। एक ही नाम के दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल और वेरिएबल के नाम को चेंज कराना, ठीक है, ये दो थोड़ी सी अलग बात है। तो मैं इसको वेर को मिटा के लेट कर देता हूँ अपने पास। ठीक है, अब लेट जब किया ना, लेट ने जो है ना बहुत बुरा माना और गुस्सा करिए एक तरीके से। सेमी कॉलन लगा लिया करे लास्ट में, इसका तरीका यही है। ऊपर मैं भूल गया था, आप लगा लीजिएगा सेमी कॉलन, जो प्रॉपर तरीका है लाइन के एंड में। तो नेम 1, अब मैं इसके ऊपर जब होवर करूँगा, अच्छी बात ये होती है VS कोड की यूज़ की, आप होवर करें तो बता देता है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को आप दोबारा से रीडिक्लेयर, यानी दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, दोबारा से नहीं बना सकते, दोबारा से उसको कॉल नहीं कर सकते, बना सकते। तो मैंने लेट से किया तो उसने बोला नहीं कर सकते। अगर मैं इसको तो आपसे पूछा जाए क्या लेट से हम बना सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, लेट से नहीं बना सकते। सिर्फ वेर ही से ही एक ही नाम के बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हैं। लेट से फिर कितने बना सकते हैं एक नाम के? लेट से सिर्फ एक नाम का एक ही वेरिएबल बनेगा। इसको मैं नेम 2 करूँगा तो एरर हट जाएगा, और इसको मैं नेम 3 करूँगा तो अब सारे एरर जो है मेरे पास जो है, जो भी एरर होंगे एक ही नाम के, वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो भी एरर वगैरह है वो रिमूव हो जाएंगे। और फिर इसको हम जिस नाम को भी कॉल करना चाहते हैं उस नाम को हम बोल देंगे 2 या 3 को, जो भी आप कॉल कराना चाहते हैं कॉल कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास क्लियर। केस सेंसिटिव की बात करेंगे। केस सेंसिटिव क्या थे, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। केस सेंसिटिव का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव में हमारे पास 3 केस आए थे, कैमल, स्नैक और पास्कल। कैमल केस कैसा होता है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। जिससे पहले हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते केस सेंसिटिव से पहले, ताकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ए? ए की वेरिएबल क्या है इस कोड के अंदर? लेट ए कॉलन नंबर और 5। तो आपका क्या आंसर होगा इसके कमेंट में दे बता दिएगा। 1 का क्या है आंसर, अपने आंसर लिख दिएगा बराए मेहरबानी। तो ए की वैल्यू हमें पता है क्या होगी, क्योंकि वेरिएबल में डिक्लेयर की गई है 5, तो 5 होगी। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत आसान सा है, बिल्कुल बेसिक सा है। इसी तरीके से व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेट इंस्टेड ऑफ वार? क्या फ़ायदा है? अभी हम जो बात कर रहे थे वही सवाल आ गया कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग लेट। लेट यूज़ करने का क्या फ़ायदा? हमने बोला था हम पूरी टाइप स्क्रिप्ट में वार का यूज़ नहीं करेंगे। अब वार का आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपको
लेट का यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स तो बताना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि हम मना कर दें कि ये चीज़ यूज़ ही नहीं करनी। क्यों यूज़ नहीं करनी, रीज़न तो बताओ। तो रीज़न ये है, ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है, इसको ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, दोबारा से उसी नाम से नहीं बना सकते। ये बेनिफिट है, ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, हमारे पास ये वाला है, उसको छोड़ दीजिएगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। तो अभी ये वाले हमने एमसीक्यूज़ किए नहीं है, ठीक है, तो इसको हम आगे की तरफ जाके देख लेंगे सारे एमसीक्यूज़ जब हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से कुछ एमसीक्यूज़ देखे हमने। आ जाते हैं हम दोबारा से केस सेंसिटिव कैमिल केस होता है हमारे पास। कैमिल के बाद स्नैक केस होता है, और स्नैक के बाद हमारे पास जो होता है वो पास्कल केस होता है। ये 3 केस होते हैं हमारे पास। अब इसको यूज़ किस तरीके से कर रहे होते हैं, क्या हमारे पास लीगल मेथड है, क्या किस तरीके से हम बना सकते हैं, तो ये आप लोगों को पहले भी हम देख चुके हैं। इसको एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ मैं। लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया है, लेट यूज़र नेम, लेट यूज़र और नेम, और मैं डेटा टाइप भी बता देंगे कि टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो डेटा टाइप के लिए हम कॉलन लिखते हैं, और जो भी डेटा टाइप होगी, मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। स्ट्रिंग क्या होती है, जो भी सिंगल कोट में आप लिखेंगे या डबल कोट के अंदर। सिंगल कोट दिखा देता हूँ, ये सिंगल कोट और ये डबल कोट। तो अभी मैं सिंगल कोट में लिख लेता हूँ अपना नाम। सिंगल कोट में आप जो भी नाम लिखेंगे वो आपका है। तो ये क्या है हमारे पास, लेट यूज़र नेम। यूज़र का स्टार्ट में सब चीज़ें कॉमन होगी, लेकिन जब जो दूसरा नाम आता है ना, क्योंकि हम रूल ये है इसमें हम स्पेस नहीं दे सकते, एरर देगा। तो अब हम स्पेस नहीं दे तो हमारे पास पढ़ने में कैसे आएगा, तो पढ़ने में ये इस तरीके से आएगा। आप जो सेकंड नेम है उसको आप क्या करेंगे, जो भी सेकंड है, जैसे पर्सन नेम है या तो आप जो भी करने चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको एक साथ मिलाना चाहते हैं दो चीज़ों, दो नाम को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो सेकंड जो होगा वर्ड, सेकंड नेम का पहला वर्ड, उसको कैपिटल कर देंगे, तो ये कहलाया जाएगा कैमिल केस। तो सवाल ये होता है, कैमिल केस तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर आपको हम जैसे कि एक बना दे, क्या कर दे, स्टूडेंट और टीचर, लेट से डिक्लेयर कराना है और आपको लिखना है स्टूडेंट और टीचर, तो आप स्टूडेंट लिखेंगे और उसके साथ आप टीचर का जो है टी कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट का टी जो है आप कैपिटल बनाएंगे, और ये जो भी डेटा टाइप होगी वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो जो भी आना होगा उसमें आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपको क्या, ये आ गया हमारे पास कैमिल केस। तो इसमें हम देख लेते हैं, यूज़र नेम हो गया हमारे पास। कैमिल केस आपको समझ में आ गया था। अब स्नैक केस में क्या होता है, अंडर स्कोर का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं दोबारा से लिखना चाहता हूँ यूज़र नेम, तो मैं अंडर स्कोर का यूज़ करूँगा, और पास्कल के साथ चाहते हैं तो देख लेते हैं हम। स्नैक केस में अंडर स्कोर यूज़ कर रहे होते हैं ये, ठीक है। ये -0 के बाद जो होता है टॉप F1 का बटा F1 F2, और उसके बाद नीचे आता है 1 2 3, और 1 2 3 में जो है 0 के बाद जो है माइनस साइन है, और शिफ्ट दबा के आपको मिल जाएगा अंडर स्कोर। और मैंने डेटा टाइप मेंशन कर दी। और इसी तरीके से पास्कल केस की बात करें तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, इसमें पास्कल केस भी कहते हैं और इसको टाइटल केस भी कहते हैं। तो पास्कल केस में क्या होता है, यूज़र नेम जो है हमारे पास, उसका पहला वर्ड भी कैपिटल होगा, और सेकंड वर्ड जो है उसका भी पहला वर्ड कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे दो नाम है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल और दूसरे नाम का भी पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। तो प्रैक्टिस को लेक्चर को एंड करेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कुछ MCQs वगैरह आपको दिखा देते हैं। ये सारे आपके प्रैक्टिस है। इसको मैं quotewithspeed.com पे ऐड कर दूंगा,
ठीक है आप लोगों के, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये codevidspeed.com पे यहाँ पे सारे सवाल ऐड हो जाएंगे। अभी वर्ड की फाइल पे मैंने ऐड नहीं किए, तो इसको यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। इसको अगर आपको चाहिए वो codevidspeed.com से एक्सेस कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल, तो वेरिएबल्स के देख लेते हैं कुछ सवालात, लेट, कॉन्स्ट एंड वार के। तो पहले सवाल में इन्होंने क्या कहा है, लेट एक्स, लेट एक्स कॉलन नंबर इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 20, कंसोल डॉट लॉग एक्स। आंसर क्या होगा? अच्छा, मैंने आंसर उसके साथ हाथ के हाथ दिए हुए, तो आप पहले आंसर नहीं देखिएगा, डायरेक्ट पहले सवाल को चेक करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सब क्या आंसर क्या होगा कि मैं लेट से वेरिएबल जो डिक्लेयर करा सकते हैं उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इन्होंने वैल्यू चेंज पहले 10 दी थी, असाइन किया था, और उसके बाद चेंज करा के 20 कर दी, तो हमें पता है कि वैल्यू इसकी क्या हो गई होगी, 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके एक बार आप लोग आंसर बता दिएगा और उसकी डिटेल भी बता दिएगा, ये आंसर है तो क्यों है। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 है, उसमें बोले व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड अबव, अबव कोड का आंसर क्या होगा, वो 2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से कॉन्स एरे नंबर और एरे बनाया हुआ, एरे डॉट पुश कंसोल डॉट एरे, एरे आप लोग कर चुके हैं। और बाकी ये है ऑब्जेक्ट, और केस सेंसिटिव के भी सवाल है, ये भी देख लीजिएगा आप एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैमिल केस, कैमिल केस की कौन सी एग्जाम्पल है, A B C D। हेलो वर्ड कौन सा कैमिल केस कहलाया जाएगा, हमें पता है कौन सा कहलाया जाएगा, जिसका सेकंड वर्ड कैपिटल हो, पहले तो स्मॉल हो हेलो और बाकी सब स्मॉल हो, और जो सेकंड हो वो कैपिटल हो, तो सेकंड कैपिटल W लिखा हुआ। इसमें ये जो है, अगर मैं पूछूँ ये B वाला कौन सा केस है, तो आपका क्या जवाब होगा? A का तो चलो मैंने इसका आंसर दे दिया, B कौन सा केस है इसका ज़रूर बताइएगा, B और C कौन सा केस है। इसी तरीके से ये है और कुछ सवालात, तो ये आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं ऐड कर दूँगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन और विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है रहने आपसे क्यों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगले जो लेक्चर है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।